गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम एबीबी के RET 670 का रिले का डिजिटल कम्युनिकेशन और DR कैसे निकालते हैं सीखने जाएंगे। तो ये RET 670 है जिसका सीरियल नंबर एंड ऑर्डरिंग कोड यहाँ रहता है इस जगह में। ये इसका फ्रंट पोर्ट है जिस पे हम लैन कम्युनिकेशन करते हैं और जनरली रिले मेनू पेज में रहता है, होम पेज जिसको बोलते हैं। तो बिफोर कम्युनिकेशन पहले हम उसका रिले का IP एड्रेस को जानना पड़ेगा, जिसके लिए हम यहाँ जाएंगे सेटिंग्स के बाद जनरल सेटिंग, उसके अंदर कम्युनिकेशन में इथरनेट कनेक्शन, जैसे हम लैन को लैपटॉप के साथ लगाएंगे उस पर 2 पोर्ट रहेगा, फ्रंट पोर्ट और रियर पोर्ट। तो हम फ्रंट पोर्ट पे अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फ्रंट पोर्ट का IP एड्रेस देखेंगे। इसका IP एड्रेस को हम नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लैपटॉप पे जाएंगे जिस पे हम इसको कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। इसको होम पेज में हम ले लिए, अभी हम लैपटॉप पे जाएंगे। तो ये ABB रिले का सॉफ्टवेयर है, PCM 2.10 हम ले रहे हैं। इसका वर्जन और 32 बिट और 64 बिट दोनों है। कोई भी बिट में हम सॉफ्टवेयर को खोल सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर खुल रहा है। अभी क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे फाइल पे, यहाँ पे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस जगह पे न्यू प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट होने में पुराना प्रोजेक्ट को क्लोज करने का ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा। इसको येस करेंगे तो एक नया प्रोजेक्ट खुल जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम यहाँ कुछ भी हम दे सकते हैं। तो ये हम नया प्रोजेक्ट बना लिए हैं, क्रिएट करेंगे तो उस नाम से एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। ये जैसे कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहता है तो वो मना करता है। तो टेस्ट के नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन गया जैसे आप देख रहे हैं। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, जनरल और सबस्टेशन का नाम हम कोई भी स्टेशन दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर है रीनेम करने का। हम यहाँ रीनेम नहीं कर रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। फिर हम न्यू गए, न्यू पे जनरल, उसके बाद वोल्टेज लेवल, किस वोल्टेज लेवल का प्रोटेक्शन हम टेक केयर कर रहे हैं रिले का, उसको हम लिख सकते हैं। इट में भी 400 kV, 20 kV, 23 kV, 11 kV, व्हाटएवर। उसके बाद हम जाएंगे न्यू और बे ऐड कर रहे हैं। बे के बाद जैसे मल्टीपल बेज रहता है सबस्टेशन में, इसके लिए रखा गया ताकि बे का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ मल्टीपल ऑप्शन से वो रिले का ऑप्शन यहाँ पे आएगा जिसका हम लोग कनेक्टिविटी पैकेजेस डाउनलोड किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी पैकेज कैसे देखते हैं मैं इसके बाद बताऊंगा। तो ये रिले RET 670 है। ये ट्रांसफर प्रोटेक्शन में ऑलरेडी एडेड था। तो इसको हम जब क्लिक करेंगे तो RET 670 नाम पे एक आ जाएगा और एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन मोड का ये आ जाएगा जिस पे हम लोग कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं रिले का प्रोजेक्ट को लेके। तो हम जैसे ऑनलाइन कम्युनिकेट करेंगे, ऑलरेडी लैन कम्युनिकेटेड है, केबल है, तो हम जाएंगे ऑप्शन ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जाने के बाद हम नेक्स्ट बटन को दबाएंगे। सो नेक्स्ट मारने के बाद ये आया, ये प्रोटोकॉल कौन सा है, IC 61850। फिर हम नेक्स्ट मारते हैं। इस पे 2 ऑप्शन आता है पोर्ट में, लैन और फ्रंट पोर्ट। जैसे हम फ्रंट पोर्ट में कर रहे हैं और रियर पोर्ट में नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम पर हम फ्रंट करेंगे। और जैसे कि हमने देखा था उस पर IP एड्रेस में 10.1.150.3 था, तो ये सेम है जिसका डिवाइस का एड्रेस है। नेक्स्ट जाएंगे। बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये नेक्स्ट जाने से पहले जब हम पहले से शुरू करते हैं तब हमको पता करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे लैपटॉप का IP क्या सेट किया है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे नेटवर्क एंड इथरनेट सेटिंग पे, उस पे इथरनेट पे जाएंगे, चेंज अडेप्टर ऑप्शन, उस पे जो इथरनेट कनेक्टेड है उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जो TCP/IP v4 है उसका प्रॉपर्टीज़ को चेक करेंगे कि इस पे IP एड्रेस ऑफ लैपटॉप क्या सेट है। जैसे कि हमने वहाँ देखा था 10.1.150.3 था और यहाँ 150.69 है। तो इसको हम, ये सही है उसके विथ सबनेट मास्क। तो ओके करके इसको क्लोज कर देंगे कि हमको लैपटॉप का IP अभी चेंज करने की ज़रूरत है, ये पहले से चेंज्ड है। अगर ये अलग रहता तो हम उसको चेंज करते, सिर्फ लास्ट डिजिट चेंज करते, 3 के अलावा कोई भी 0 to 255 के अंदर। तो अभी यही डिवाइस का एड्रेस है जो रिले को हम कम्युनिकेट करेंगे। फिर नेक्स्ट, फिर हमको यहाँ पे एक स्कैनिंग का ऑप्शन देता है।
इसको स्कैन करने के बाद 3 चीज़ें आता है। आईडी टाइप, आईडी मतलब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद उस प्रोडक्ट का वर्जन क्या है और प्रोटोकॉल का एडिशन क्या है। इतना आने के बाद हम नेक्स्ट डालेंगे। नेक्स्ट मारने के बाद थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मारेंगे। उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन सिलेक्टेड करके जो आता है तो हम लोग उसको फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के बाद थोड़ा टाइम लेता है ये। तो इस प्रोजेक्ट टेस्ट के अंदर हमने एक डिवाइस ऐड कर दिया जिसका नाम RET670 है। अब जैसे हर एक रिले के नाम RET670 होता है, तो इसको हम अपने हिसाब से, अगर ये कोई स्टेशन ट्रांसफार्मर का रिले है, सपोज ST1, तो इसे रीनेम कर सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो अगर मल्टीपल RET670 हमारे पास एक बे के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो इस पर अभी ये प्रोजेक्ट में ID कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन आ गया है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे कि रिले का जो इनबिल्ट कंटेंट है उसको रीड करेंगे। जनरली जब रिले से हम लोग लैपटॉप में लाते हैं उसको रीड ऑपरेशन कहते हैं, और लैपटॉप से कोई प्रोजेक्ट रिले को भेजते हैं तो उसको राइट ऑपरेशन कहते हैं। तो पहले हम रीड करेंगे। इसके लिए हमने जब रिले के ऊपर राइट क्लिक किया तो एक ऑप्शन वहाँ पे दिखता है रीड फ्रॉम ID, तो उसको क्लिक करेंगे। वो पूछेगा आर यू श्योर वांट टू स्टार्ट द रीड ऑपरेशन फ्रॉम ID, यस कर देंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये आता है, और ये स्टाटस में ये कंप्लीट होने के बाद ये कमेंट में सक्सेस आ जाएगा। तो थोड़ा देर वेट करेंगे। तो ये सक्सेस आ गया तो सारे कंटेंट हमारा ID कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग और उसका लॉजिक्स ऐड हो गए हैं। इसको हम इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका DR अगर डाउनलोड करना है, DR कैसे डाउनलोड करते हैं वो देख लेते हैं। तो सेम हम रिले पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए जैसे कि रिले का नाम ऑलरेडी इनबिल्ट में ऐसा था तो ये आ गया है। तो हमने ST1 लिखा था लेकिन ये रिले का कंटेंट में इसका नाम ऐसा था करके ये A40X00 आ गया है। इस पर राइट क्लिक करते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलिंग देखिए टॉप में है, सिग्नल मॉनिटरिंग के जस्ट नीचे, इसको हम डालते हैं। उसके बाद यहाँ ब्लैंक आता है, यहाँ कुछ नहीं आता तो हमको राइट क्लिक करना पड़ता है। रीड रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो इस पर टोटल 100 मैक्सिमम DRs आ जाते हैं। और देखिएगा इसका एक साइड ब्लू रहता है और एक कलर जो है वो ब्लैंक रहता है। तो जिस DR को हम देखना चाहते हैं एज पर टाइम गिवन उसको हम ले लेते हैं। जैसे अभी हमने डबल क्लिक किया तो देखो ये 2 ब्लू आ गए। अब इसको हम पढ़ सकते हैं। जनरली हमको DR अगर किसी को भेजना होता है तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट रिकॉर्डिंग के नाम पे जाते हैं और ओरिजिनल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर देते हैं टू द डेस्टिनेशन डिफाइंड फोल्डर। तो मैंने अगर एक डिफाइंड फोल्डर रखा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो मैं उस पेज में जाऊंगा, उस पर ट्रेनिंग DR लिखा गया है, उस पर एक नया फोल्डर बना लूँगा और आज का टाइमिंग और डेट डाल दूँगा। जैसे 17 मई 2025 अंडरस्कोर टाइमिंग है सपोज 6 बजे का। ठीक है, तो ओके मार दिए और इस फोल्डर में एक्सपोर्ट हो गए। अब पर्टिकुलरली वो फाइल हम कहाँ ढूंढेंगे, उसमें जाएंगे तो यहाँ पे वो है। तो इसके अंदर यहाँ शायद इस जगह में आ गया, हाँ यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम लोग देख सकते हैं वेबविन के जरिए और इसका एक PDF जनरेट होता है, इधर CFG फाइल है, वो DR के बारे में पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम उस रिले का इवेंट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे इवेंट व्यूअर का एक ऑप्शन आता है, राइट क्लिक करके इवेंट व्यूअर में जाएंगे तो और एक पेज खुल जाता है। थोड़ा टाइम लेता है, ये खुल गया। और जैसे कि आपने उसका रिले के अंदर का टाइमिंग जो डिफ़ॉल्ट में था वो 2006 का था, हमने देखा था। तो जैसे हमने एंड ऑफ इवेंट्स पीरियड हमने अनलिमिटेड मारा तो ये सारे इवेंट्स आ गए। तो इसको हम लोग को एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल करना है। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है जो लिखा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल, ये क्लिक कर लेंगे और उसी डेस्टिनेशन में हम अगर जाते हैं जहाँ पे हमने DR रखा था डॉक्यूमेंट्स के अंदर ट्रेनिंग DR में,
उसका नाम हम सेव कर सकते हैं इवेंट्स, और आज का डेट दे देते हैं 17/5/25। सेव कर दिया तो वो इवेंट ऑटोमेटिक डाउनलोड होके ओपन भी हो जाता है। तो ये डीआर और इवेंट और हम प्रोजेक्ट को कैसे रीड किए हैं वो दिखा हमने। ये था ABB RET 670 रिलो का इंट्रोडक्शन। ऐसे धीरे धीरे हम सारे रिले का चीज़ें बताते जाएंगे। थैंक यू।